दोस्तों, किसी इंसान का डेली रूटीन कैसा है और उसका हैबिट किस तरह की है, इससे उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के साथ साथ फाइनेंशियल हेल्थ भी डिसाइड होती है। लाइफ में जो लोग सक्सेसफुल और अमीर होते हैं उनकी हैबिट्स भी एकदम अलग होती है। ऐसे लोग ना तो मॉर्निंग में देर तक सोना पसंद करते हैं और ना ही रात में सोना। इस वीडियो में मैं आपको उन हैबिट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें अपना के आप अपनी जिंदगी में ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिनके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको जरूरत है तो बस वीडियो को एंड तक देखने की। तो चलिए, मेरा नाम है रूप और शुरू करते हैं फेमस बुक एटॉमिक हैबिट्स की बुक समरी। दोस्तों, अक्सर लोग न्यू ईयर पर या अपने बर्थडे पर रेजोल्यूशन लेते हैं, जैसे वो डेली एक्सरसाइज करेंगे या अपनी डेली डायरी लिखेंगे। बट 10 से भी कम दिनों का टाइम लगता है और 100 से 90 लोग अपने रेजोल्यूशन पूरा ही नहीं कर पाते, जिसके दो मेन रीजंस होते हैं। पहला रीजन तो ये है कि ऐसे लोगों में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है। जब कोई इंसान एक्सरसाइज करके अपनी मसल्स और बॉडी को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता है तो उसको कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ डेली एक्सरसाइज करनी होगी, जो कि मैक्सिमम लोग कंटिन्यू ही नहीं कर पाते। सेकेंड रीजन है कि ऐसे लोग कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझते और इसका इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरह कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा इन्वेस्ट करने से टाइम के साथ साथ पैसा तेजी से बढ़ता है, वैसे ही अगर आप कंपाउंडिंग पावर को समझ के अपनी हैबिट्स बिल्ड करते हो तो आप थोड़े ही टाइम में मैक्सिमम रिजल्ट्स अचीव कर लेते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप एक अच्छे राइटर बनना चाहते हो और जिसके लिए आपको डेली राइटिंग की हैबिट अपनानी है। एज्यूम करते हैं कि आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस करते हो और उसमें हर दिन 1% की इम्प्रूवमेंट करते जाते हो। इस तरह 1 महीने तक बिना रुके प्रैक्टिस करने पर आप फर्स्ट डे के कंपैरिजन में 37% की ग्रोथ हासिल कर सकते हो और आपकी राइटिंग हैबिट की फाउंडेशन भी मजबूत हो जाती है। चलिए, अब ये अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि कोई भी एक्शन रिपीट होकर हैबिट में कैसे बदल जाती है और क्यों हम अच्छी हैबिट से दूर भागते हैं जबकि बुरी हैबिट्स ना चाहते हुए भी हम पे हावी हो जाती है। और इसलिए किसी भी हैबिट को अपनाने से पहले इस पे गौर करना जरूरी होता है कि वो हैबिट हम पर क्या इम्पैक्ट डालेगी। क्या उस हैबिट को अपनाने से लाइफ पहले से ज्यादा इजी हो जाएगी और उसके क्या बेनिफिट्स हैं? कहीं उस हैबिट से आप पे फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली साइड इफेक्ट तो नहीं होगा ना? और क्या वो हैबिट लॉन्ग टर्म के लिए अपनाई जा सकती है? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको कोई भी नई हैबिट अपनाने से पहले कंसिडर करना चाहिए। अच्छी और फायदेमंद हैबिट्स वो होती है जो हमको टाइम के साथ साथ फिजिकली, मेंटली, सोशली और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर बनाती हो। इसके अपोजिट बुरी हैबिट्स वो होती हैं जो हमें इन सब एस्पेक्ट्स में कमजोर करती हो। जनरली अच्छी हैबिट्स में सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, बैलेंस्ड डाइट फॉलो करना, अपनी डेली डायरी मेंटेन करना और पैसे को प्रॉपर तरीके से स्पेंड करना आदि चीजें आती हैं। इसके अपोजिट बैड हैबिट्स में ड्रग्स लेना, सिगरेट या नशा करना, लेट सोना, लेट उठना, काम को टालना, बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम करना और पैसे को अंधाधुंध खर्च करना जैसे हैबिट्स आते हैं। आप इनमें से किसी भी हैबिट को मेरी आगे एक्सप्लेन की गई टेक्निक का यूज करना अपना सकते हो या छोड़ सकते हो। कोई भी हैबिट्स हमारे द्वारा रिपीट किए हुए एक्शन का रिजल्ट होती है। इसलिए आइए जानते हैं कि कैसे आप किसी पर्टिकुलर एक्शन को कंट्रोल कर सकते हो। स्टार्टिंग में एक्शन हमारी बॉडी में नहीं होती बल्कि हमारे माइंड में क्यू से पैदा होती है। क्यू सिर्फ किसी एक्शन का नहीं बल्कि डिजायर का भी इनिशियल पॉइंट होता है। अगर आपके ब्रेन में क्यू पैदा नहीं होती तो नेक्स्ट स्टेज क्रेविंग भी नहीं होगी। क्रेविंग एक तरह का फोर्स होता है जो क्यू को देखकर हमें रिस्पॉन्स करने के लिए फोर्स करता है। आसान शब्दों में हम इसे डिजायर भी कह सकते हैं। जब डिजायर का फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है या डिजायर स्ट्रांग होती है तो हम रिस्पॉन्स करना शुरू करते हैं, जो कि किसी भी एक्शन के होने की थर्ड स्टेज होती है। अब उस फोर्स के बहाव में हम रिस्पॉन्स दे देते हैं तो हमें एक रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ रिवॉर्ड का मतलब लिटरली रिवॉर्ड नहीं होता बल्कि इसका मतलब रिजल्ट होता है। रिवॉर्ड किसी एक्शन की फोर्थ स्टेज होती है। हालांकि रिस्पॉन्स देने के बाद ये पक्का नहीं होता कि हमें खुशी मिलेगी या दुख। रिजल्ट का मकसद बस उस क्यू को सेटिस्फाई करना होता है जो हमारे ब्रेन में स्टार्टिंग में पैदा होती है। इस प्रोसेस को एक एग्जाम्पल के जरिए अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज दैट आप अपनी बालकनी में बैठकर अपनी लैपटॉप पर काम कर रहे हो। सडनली रोड साइड से शोर आता है। इस शोर से आपके ब्रेन में क्यू पैदा होती है जिसे हम क्यूरियोसिटी भी कहते हैं।
जब आपकी अटेंशन क्यू पर जाती है तो माइंड में डिजायर पैदा होती है कि आखिर रोड पर क्या हो रहा है। आप अपनी कुर्सी से उठकर देखने जाते हो या अपनी डिजायर को पूरा करने के लिए रिस्पॉन्स देते हो। अब बालकनी की रेलिंग से देखते हो तो एक नेता पब्लिक से झूठे झूठे वादे कर रहा है। ये आपके रिस्पॉन्स का रिजल्ट होता है। इस सीन को देख के आपकी डिजायर पूरी हो जाती है और आपके ब्रेन में पैदा हुआ क्यू या क्यूरियोसिटी भी सेटिस्फाई हो जाती है और आप हंसते हुए अपने काम पे वापस चले जाते हो। इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि हमारे एक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। अगर आप अपने एक्शन को इन चारों में से किसी एक स्टेज में रोक देते हो तो आपका एक्शन नहीं होगा। वैसे मेरा सजेशन ये है कि आप अपने ब्रेन में आई क्यू को ही इग्नोर करो, क्योंकि एक बार जब आपकी क्यू डिजायर में चेंज हो जाती है या उससे फोर्स पैदा होता है, जिसे रिलीज करना इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा अगर आप कोई पॉजिटिव और अच्छी हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हो तो हमेशा ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करो जिससे आपको अपनी एक्शन के लिए ज्यादा से ज्यादा क्यू मिले। जितने ज्यादा आपको क्यू मिलते हैं उतनी ही ज्यादा माइंड में डिजायर और फोर्स पैदा होता है उस पर्टिकुलर एक्शन को करने के लिए। और जब आप अपने एक्शन को फ्रिक्वेंटली कंसिस्टेंसी के साथ रिपीट करते हो तो उससे आपके ब्रेन में नया पैटर्न बनने लगता है जो इनिशियल टाइम में थोड़ा वीक होता है, लेकिन कंपाउंडिंग के फॉर्मूले से वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्गर होता जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपके साथ 2 लॉज भी शेयर करना चाहूंगा जो स्ट्रॉन्ग हैबिट बिल्ड करने में मदद करेंगे। पहला लॉ है लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। किसी भी एक्शन से पहले आपको लीस्ट एफर्ट का रूल याद रखना चाहिए। इसके मुताबिक अगर आपने एक्शन को स्टार्टिंग के 2 मिनट तक बिना किसी परेशानी या बोर्डम के कंटिन्यू कर सकते हो तो आपको इस एक्शन को 10 मिनट्स तक ले जाने की भी मोटिवेशन मिलता है। हमेशा इस बात को याद रखो कि आपको मिलने वाला मोटिवेशन एक ड्राइविंग फोर्स होता है जिसका यूज आपको एक्शन करने के लिए यूज करना चाहिए। सेकेंड लॉ जो हैबिट्स बिल्ड करने में की रोल प्ले करता है वो है गोल्डीलॉक्स रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग कोई भी एक्शन अगर आप में बोर्डम या स्ट्रेस पैदा करता है तो आपको उस एक्शन को परफॉर्म करने की टेक्निक चेंज करनी चाहिए। सपोज करते हैं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो और इसके लिए कोडिंग क्लासेस करने का डिसाइड करते हो, लेकिन क्लासेस में अगर आपने लर्निंग को लेकर कोई भी उत्साह नहीं रखते तो आप ना तो लॉन्ग टाइम तक क्लासेस अटेंड करोगे और आपकी नॉलेज भी बहुत ही मिनिमम होगी। हैबिट को डालने का मोटिव ही ये होता है कि आपको उस काम में मजा आता है और जब आप उस काम में मजा लेने लगते हो तो वो सिर्फ एक हैबिट नहीं रह जाती बल्कि आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। इसलिए किसी भी हैबिट को अपनाने से पहले ये खुद से क्वेश्चन करिए, क्या मैं इस काम में बोर्डम फील करता हूँ और अगर हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ इस बोर्डम को गायब करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं भी गायब हो जाता हूँ, लेकिन मेरा चैनल ऑबुक यहीं रहेगा आपको एजुकेट और नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। एटॉमिक हैबिट्स का मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने थॉट्स भी बताएं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।